अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाजरीन, आज के दिन में अगर मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात करता हूं तो कुछ हमारे लिए खुशी का आज बहुत बड़ा दिन था, बल्कि है, और अगले चंद दिन तक जो है ये खुशी हमारे लिए इसी तरह हम लोग खुशियां मनाएंगे। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी देखता आ रहा हूं कि कुछ जगहों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की खुशियों को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। लेकिन अपार्ट ऑफ दैट थिंग, अगर हम पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर अगर शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और एक वक्त में जहाँ पर यह बताया जाता था कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों की सरजमीन है, पाकिस्तान जो है वो किसी भी गैर मुल्की के लिए महफूज जगह नहीं है, लेकिन इतने बड़े पैमाने के ऊपर गैर मुल्की वफूद का आना, उनके सरबराहान का आना या उनके चीदा चुनिंदा लोगों का पाकिस्तान में आना और पाकिस्तान के अंदर आके यहाँ पे पाकिस्तान को अपने तावन पेश करना और पाकिस्तान की मईशत को धक्का लगा के उसको प्रॉपर ट्रैक के ऊपर लेके आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये चीज़ जो है हम डेफिनेटली आज के प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे, और इस तमाम इशू पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राना अली ज़ुहैब साहब, जो कि सहाफ़ी और जर्नलिस्ट हैं और तजिया निगार हैं। इनके साथ अजीम भट्ट साहब हैं, जो कि सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। वीडियो लिंक के ऊपर हमें भारत से ज्वाइन किया है अजय शुक्ला साहब ने, जो कि सहाफ़ी और तजियाकार है। उसके साथ साथ पाकिस्तान से वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने, जो कि तजिया निगार हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप ये सारी सिचुएशन को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या पाकिस्तान को, जैसे कि बताया जा रहा था कि एक वक्त के अंदर इट्स अ हेवन फॉर टेररिस्ट, लेकिन अब जो सिचुएशन आपके सामने नज़र आ रही है, पूरी दुनिया के वफूद जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के जो है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, तो सर आप इस सिनेरियो को किस नज़र से देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर लाउड एंड क्लियर सर। ओके, देखिए, ये तो दहशतगर्दी तो एक ऑनगोइंग सिलसिला है काफी अरसे से केपी में और बलूचिस्तान में। तकरीबन हर रोज ही दहशतगर्द कहीं ना कहीं हमले कर रहे हैं या करने की कोशिश करते हैं। उनका फिर मुकाबला भी भरपूर किया जाता है, उनको मारा भी जाता है, उनको पकड़ा भी जाता है, उनके वेपन भी पकड़े जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किस्म के हालात में फिर भी ये एक अचीवमेंट है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका पाकिस्तान एक फुल मेंबर है, कि उनका जो समिट है वो इस्लामाबाद में हो रहा है। ये ऑब्वियसली इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान की वो उस तरह की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन नहीं है या इंटरनेशनल लेवल पे वो आइसोलेशन नहीं है इन तमाम हमारे मईशत के हालात जो है या दहशतगर्दी के हालात की वजह से। सो मैं समझता हूँ कि अगर आप कहें कि ओआईसी का समिट हो तो एक जमाने में वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज पाकिस्तान में समझा जाता था, लेकिन अब क्योंकि ओआईसी एक किस्म का टूथलेस और यूजलेस इदारा बन चुका है जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं रही है मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से या मुस्लिम उम्मत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पाकिस्तान के ये जो रीजनल अलायंस के जिसका मेंबर है, जिसपे 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं, चाइना, सोवियत, रशिया, पाकिस्तान और इंडिया, जी सर, उसके बाद सेंट्रल एशियन के ममालिक, फिर कुछ मेंबर स्टेट, ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। तो मेरा ख्याल है दिस इज दी नेटो के बाद ये इस एशिया का ये सबसे बड़ा और मैं समझता हूँ सबसे अहम अलायंस है, और ऑलराउंड इसमें कोऑपरेशन की बात होती है। हमने देखा है पिछले चंद सालों से कि दहशतगर्दी को कंटेन करने के लिए उसमें कोऑपरेशन चलती है मेंबर स्टेट्स में। फिर हमने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है सिक्योरिटी कोऑपरेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वो भी देखें बिटवीन मेंबर स्टेट्स, और इसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है हर किस्म की। सो ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मरतबा तो आप देखें कि शायद इंडिया के तो फॉरेन मिनिस्टर लेवल की रिप्रेजेंटेशन है। जी जयशंकर साहब आ रहे हैं सर। जी तो मैं उसमें भी ये कहना चाहता हूँ, शायद उनको ये बात पसंद ना आए, लेकिन अच्छा होता है कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आते, लेकिन इंडिया ने तो सार्क जो है साउथ एशिया का जो हमारे रीजनल कोऑपरेशन का एक जो बना था फोरम, उसको बिल्कुल तबाह करके रख दिया। उसमें इन्होंने आगे चलने नहीं दिया। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के आपस में जो लड़ाई है और जो स्ट्रेन रिलेशंस है,
तो वो नहीं चला। लेकिन एससीओ जो है वो एक ऐसा फोरम है कि इसमें अगर इंडिया वही वाला अपना रास्ता एटीट्यूड कि जिस तरह उन्होंने मिसाल के तौर पे भी जो ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक। आपने देखा कि उस जी 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 तिजारत की बोजरा में इंडिया जूम के ऊपर आया, बाकी सब के बोजर आए थे। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं वो इंडिया की मजबूरी के तहत आ रहे हैं, वो किसी तरीके भी एससीओ जैसे अहम समिट को इग्नोर नहीं कर सकते कि उसमें पार्टिसिपेट ना करें। ये उनकी जरूरत है, उनकी मजबूरी है। और दूसरी बात मैं एक लास्ट पॉइंट कह दूं, जयशंकर साहब को जब पूछा गया कि आप पाकिस्तान जाएंगे कोई बायलैटरल बातचीत होगी, उन्होंने कहा देयर विल बी नो बायलैटरल बातचीत, सिर्फ हम इस समिट के लिए जा रहे हैं एंड दैट्स ऑल। इसका मतलब ये जो पाकिस्तान में एक जो अंग्रेजी में लफ्ज है यूफोरिया कि जनाब वो आ रहे हैं, पता नहीं कितना ब्रेक थ्रू हो रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में, मेरी नजर में कोई ऐसी चीज नहीं होनी। ठीक हो गया। अजय शुक्ला साहब, आपने जो है वो ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी और डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर आपका मुझे जो है वो पॉइंट बिल्कुल चाहिए होगा। लेकिन मुझे एक छोटी सी सिचुएशन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि इंडिया के हमसाए में जो जितनी भी इस वक्त हुकूमतें हैं वो सारी की सारी हुकूमतें जितनी भी हैं वो इस वक्त उस तरह इंक्लाइंड टूवर्ड्स भारत नहीं है जैसे कि एक ज़माने में होती थी। अगर मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ, अगर मैं म्यांमार की बात करता हूं, अगर मैं मालदीव की बात करता हूं, अगर मैं नेपाल की जगह देखता हूं, तो हर जगह पे बहुत सारी जगह चीज़ें जो हैं जो कि उनके अगेंस्ट जा रही हैं। बल्कि अभी जो करीब अगर मैं बात करता हूं तो श्रीलंका में भी जो मुतवक्के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जानब से भी कुछ बातें इस किस्म की आ रही हैं, ये बयानात आ रहे हैं कि जो कि भारत मुखालफ बयानात को वो जो है ना वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या ये सारी सिचुएशन इसको देखते हुए जो है वो इंडिया को पाकिस्तान के अंदर आना पड़ा या कुछ और वजूहात थी इसमें? देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल मुतमईन हूं कि भारत को आज एससीओ की मीटिंग के लिए आना है। मीटिंग के लिए इसलिए आना है, निश्चित रूप से इस बात से भी मैं वो रखता हूं, इत्तेफाक रखता हूं कि भारत के पड़ोस में बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान से तो हमारे अच्छे बहुत रिलेशन नहीं है इस समय, और इसके अलावा चाइना से हमारे जो तल्ख रिलेशन है, चाइना पे हमारा एलिगेशन है, एलिगेशन नहीं है, हमारा पूरा क्लेम है कि उन्होंने हमारी 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो है कब्जा कर ली है, और इसके अलावा उन्होंने बॉर्डर पे जो है अपने गांव बसा लिए हैं, विलेज। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उनसे हमारा नहीं है। और जब ये नहीं है तो इन सारी सिचुएशन में आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही हैं। जब से जून में तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद से घटनाएं काफी कुछ हुई हैं। आज भी घटना हुई है, वहां पर एक पुलिस वो सेना का आर्मी का जवान मारा गया है। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एससीओ शायद इसी मिशन को लेकर के बना था। सही है। और 2017 में पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों इसका हिस्सा बने। बिल्कुल ऐसे। और हिस्सा बनने के बाद में अब देखिए ना, कहीं पर कोई सुधार अभी तक देखने को नहीं मिला है। ना तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे हैं और ना ही चाइना और भारत के रिश्ते सुधरे हैं। जी। तो ये जरूर है कि इंडिया का तमाम जो बिजनेस है वो अब चाइना पर डिपेंड हो गया है, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने की बजाय चाइना से होकर के आ रही है। इसको लेकर के सवाल उठते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर मुझे लगता है कि जयशंकर यही बात करने आ रहे होंगे कि मीटिंग है तो मीटिंग में हम यह मुद्दा उठाएं कि हाँ, पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादियों को हेल्प कर रहा है, और चूंकि कश्मीर की जो सरहद है वहां से ही घुसपैठ हो रही है, और ये सारी चीजें हैं। तो ये आरोप है इंडिया के, और इल्जामात हैं, ये आप जिस तरह आप कह रहे हैं, ये इल्जामात हैं। जी, इल्जामात हैं। तो ये इल्जामात हैं। अब ये
इसको निश्चित रूप से एक तकलीफदेह है कि जब वहां की आवाम आज इलेक्शन में आती है और बहुत अच्छा वोटिंग करती है, सब कुछ है, फिर आखिर पाकिस्तान क्यों चाहता है कि हिंदुस्तान में आतंकवाद हो और या टेरर इस तरीके से कायम हो, और जो पीछे घटनाएं हुई हैं उनके मूल्यमान को क्यों नहीं वो भारत को सौंपता है, कार्रवाई करता है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो मुझे लगता है अजय साहब, ये जो आपने अभी जो आपका जो लास्ट पॉइंट है, इस पर डेफिनेटली हम इस पे बात करेंगे। हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं, डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं, तो ये आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है कि बेसिकली चाइना जो है वो इस वक्त एक हब बनता जा रहा है मईशत की, वो हिंदुस्तान के लिए, जी सबके लिए सर, बिल्कुल सबके लिए ठीक है। अली ज़ुहैब साहब, मैं देख रहा था पिछले 2-4 दिनों के दौरान में आप और अजीम भट्ट दोनों जो हैं वो इंडियन मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप लोग इन थे, और वहाँ पे जो शंघाई तावन की तंजीम है जिसमें अजय शुक्ला साहब ने भी बात की है, ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे, लेकिन आपको तो वहाँ पे काफ़ी तुंदो तेज़ किस्म के आप पे इल्ज़ामात लगाए गए और एक हर्जा सराई वहाँ पे हो रही थी कि ये पाकिस्तान के अंदर क्यों हो रही है, इसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सर किस तरह उसका हो सकता है सर चीज़ें? दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए एक बड़ी ही हम इसको कह लें कि बदकिस्मती, अनफॉर्चुनेट एक चीज़ है कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरनेशनल लेवल का या इस तरह का कोई इवेंट या कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस होने लगती है, तो ख़ास तौर पे हमें जो हमारा हमसाया मुल्क है वहाँ की जो मीडिया इंडस्ट्री है, वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये देखने को मिलती है कि ग्राउंड से बढ़ के जो अदालतें हैं, आम जुबान में वो कहा जाता है कि वो डिबेट में अदालतें लग जाती हैं। मैं आपको एक परसों ही एक टीवी चैनल पे बैठा था, तो वहाँ के एक बता देता हूँ कि मैं चूँकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो एंकर समेत जितने भी वहाँ पे पैनलिस्ट थे उन सब का एक ही एजेंडा और एक ही बात थी कि पाकिस्तान में SCO का समिट पहले नंबर पे तो होना नहीं चाहिए, नंबर 1। अगर हो गया है तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो जा रहे हैं उनको वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। अब ये चीज़ एक देखिए, मेरी गुजारिश ये है इतनी सी कि पाकिस्तान को ले लें, इंडिया को ले लें, ये दोनों बरादर मुल्क हैं, हमसाया ममालिक हैं, ठीक है। इनमें अगर वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ होती है, अच्छी कॉन्फ्रेंस होती है, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारे यहाँ होती है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। अक्सर में देखें, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आप भी जर्नलिस्ट हैं, हम यहाँ पे पैनल में इस टाइम पे 4 जर्नलिस्ट मौजूद हैं। आप ये बताएं कि दैट वी आर द ओपिनियन मेकर्स। हम वो लोग हैं कि जिनको देख के जो दूसरी आवाम है वो ये फैसला करती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमारा पॉइंट ये है कि नेगेटिविटी फैलाने की बजाय हमेशा हमें उसकी पॉजिटिव पहलू जो हैं वो ढूंढने चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है अपने जो पैनलिस्ट हैं, जो दोस्त हैं हमारे अजय शुक्ला साहब इंडिया से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके ख्यालात जानकर। देखिए उसकी वजह यह है कि इन जैसे पॉजिटिव जर्नलिस्ट और पॉजिटिव सहाफ़ी हैं जो शायद किरदार अदा करें आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर करने में। तो ये एक नेगेटिविटी और नेगेटिव उस पर टीवी चैनल्स पे और डिबेट में बैठ के ये फैलाना कि हमारा अगर खुदा ना खासा वहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे, उनको सिक्योरिटी थ्रेट है। कल तक तो ये कह दिया गया था कि अगर हमारे वो फॉरेन मिनिस्टर साहब वहाँ पाकिस्तान चले गए तो हो सकता है उनकी जान को खतरा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद एक और एलिगेशन आ गया, एक और एतराज आ गया खास तौर पे कि जी आपने सिक्योरिटी जो है वो फौज के हवाले क्यों कर दी है। तो भाई ये कोई सवाल है पूछने वाला कि हमने फौज के हवाले क्यों किया है? हमारा मुल्क है, हमारे कंट्री में इस टाइम पे एक इवेंट हो रहा है, इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, स्टेट हेड्स आ रहे हैं, तो हम फौज को दें, पुलिस को दें, जिसको मर्जी दें। इसमें आपको क्या मसला है, आपको क्या तकलीफ है? ठीक सर, बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सर मेरे पास क्योंकि मैंने ब्रेक पे जाना और मैं चाहता हूँ ब्रेक पे जाने से पहले मैं अजीम भट्ट के साथ भी जो है ना मैं उनका भी एक टेक ले लूँ इस चीज़ के ऊपर। जी भट्ट साहब, अजीम आपने हम जो 3 हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं तीनों की आपने गुफ्तगू सुनी है, तो आप क्या कहते हैं इस चीज़ के ऊपर कि और इसका जो बेसिकली पस मंज़र है और ख़ासतौर पर जो इंडियन मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं उसका पस मंज़र क्या है? बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। मसला ये है कि जिस तरह ज़ुहैब ने भी, राना अली ज़ुहैब ने भी बात किया, भारतीय मीडिया की अगर आप सिर्फ और सिर्फ मौक़िफ़ को देखेंगे, उसके ओपिनियन को देखेंगे ना, तो फिर क़यामत तक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल है कि जो पॉजिटिव आवाज़ें हैं पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी अवामी सतह की, और उनको मेरा ख्याल है कि बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि बरे सगीर पाको हिंद की जो ज़मीन है ना,
ये फितरी तौर के ऊपर एक ऐसे इंसान को जन्म देती है और बढ़ावा देती है जिसके अंदर एक्सेप्टेंस है। हम में से जो आम लोग हैं, जो हम लोगों जैसे सहाफ़ी हैं, इवन अजय साहब ने भी काफ़ी अच्छी बातें की, इस तरह के और भी बहुत है, रवीश कुमार साहब हैं वहाँ पर, और भी इस तरह के बहुत से लोग हैं। एक्सेप्टेंस इस सरजमीन की खूबी है। हमारे ऊपर अशराफिया के कुछ लोग चाहे यहाँ पर हों या वो भारत में हों, ठीक है, भारत में मोदी साहब आए पिछले 10-15 साल से, उन्होंने पर मुतशद्दिद किस्म का जो रवैया है, वो चाहे वो हिंदुत्व के नाम के ऊपर हो या किसी भी नाम के ऊपर हो, वो उन्होंने फरोग दिया। लेकिन वो 10 साल लोगों ने उस चूरन को खरीदा, लेकिन आज उन्होंने उसको खरीदना बंद कर दिया है। ठीक है, अभी अजय शुक्ला साहब ने बात की कि वहां पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर अवाम निकली है, उसने वोट दिया है, तो उसने वोट के अंदर साबित किया है कि वो जो 10 साल आपने चूरन बेचा था वो बस कर दी। ठीक है, मैं सबमिट पे आता हूं, इस पे हम बाद में सेकंड पार्ट पे हम दूसरा मैं मईशत के ऊपर आता हूं। शुक्ला साहब ने एक और बात की कि हमारे जयशंकर के वहां पे जाने का और भारत का नैरेटिव ये होगा कि भाई जब भी हमारे यहाँ पर होगा नहीं, हो सकता है होगा भी वही ना, क्योंकि उनके मीडिया ने जो एक नैरेटिव बिल्ड करना होता है, उनकी मीडिया, उनकी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर उसका प्रेशर होता है, वो बात करनी पड़ती है और वही लीड्स उनको मिलती हैं। बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं और इनसे ट्रेड नहीं हो सकती, जिस तरह जयशंकर का भी बयान था कि हम आपसी ताल्लुकात पर कोई बात नहीं करेंगे, तो अभी हमारी इसी डिबेट के अंदर अभी 5 मिनट नहीं गुजरे, अजय शुक्ला साहब ने फैक्ट्स बताए कि तकरीबन 6000 किलोमीटर की जमीन चाइना इनकी हड़प कर गया, खा गया, वहां पर अपनी उन्होंने टेरिटरी बना दी, गांव बना दिए। ये लोग कुछ नहीं कर सके। और दूसरी तरफ ही अजय शुक्ला साहब ने अगले ही जुमले में एक और फैक्ट बताया कि ट्रेड जो है वो हिंदुस्तान की और चाइना की वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि हिंदुस्तान की ट्रेड जो है वो चाइना पे डिपेंडेंसी रखती है। तो भाई जब आप चाइना और हिंदुस्तान के ताल्लुकात इतने बुरे हैं, उसके बावजूद ट्रेड के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, तो यही वाला फॉर्मूला पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्यों नहीं अपनाया जाता? आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है, मैं तमाम जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे उनसे थोड़ा सा उनसे वक्त चाहिए होगा, क्योंकि मुझे बार बार ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है। जैसे ही हम इस ब्रेक से वापस आते हैं, हम जो है अपनी गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।